तो हेलो दोस्तों, आ गया हूँ। जैसा प्रीव्यू था वैसा ही रिव्यू है। बस इस बात क्या है कि मेरे को थोड़ा बाहर जाना था अपने डेंटिस्ट के पास ब्रेसेस ठीक करवाने के लिए, तो इसलिए अभी मैं उधर से आया। और फिर अपना जो थोड़ा रनिंग करता है आदमी कि थोड़ा मोटापा कम हो, उसके लिए रनिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सोचा इसके साथ ही वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि फिर रूम पे जाकर असाइनमेंट करना है, एग्जाम भी पास आ रहा है। तो मैं सोचा था कि अपना कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, इसी के लिए मैंने सोचा चलो वो अभी चलते चलते रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वही है, ये है रिव्यू ऑफ यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन आमाद मास्टर क्लास। और जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में बोला है, आमाद अगर मेरे बच्चे का बाप भी बन जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड या तो शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन 3-1। एंड आमाद मास्टर क्लास थी, मतलब भाई ने विंग बैक से 3 गोल मार दिए 12 मिनट में, हैट्रिक। और मतलब क्या तारीफ़ों के पुल जो बांधना होता है, मैंने उसके लिए तारीफ़ों का डबल पुल बांध दिया भाई। डबल मतलब लंबा पुल। तो वही है कि मतलब क्या बोला जाए, कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। जिन्होंने मैच देखा उनको पता है कि मैं किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, कि वो क्या खतरनाक प्लेयर है भाई। मतलब आई थिंक वी हैव गॉट अ सीरियस प्लेयर ऑन आवर हैंड्स हु कैन लाइक टेक अस बैक टू द टॉप। और उस काइंड ऑफ अब हमें पता चल रहा है भाई कितना ज़रूरी होता है आप एक यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करते हो, उसका सही डेवलपमेंट करना। आमद इज़ वन ऑफ द ये कि मतलब वो जो कुत्ता एक होता है अंदर का कुत्ता ही, उसे इतना क्लब ने नीचा दिखाया, फिर भी इतना उसे कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसका डेवलपमेंट पूरा हैम्पर कर दिया, फिर भी वो भाई अपने दम पे और अभी भी इस क्लब के लिए खेल रहा है। आवर क्लब डज नॉट डिजर्व हिम, ठीक है, ये बात क्लियर है। अपना क्लब हमने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और वो हमारे लिए ऐसे परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरे ख्याल से 2 गोल या मेरे ख्याल से 5-6 गोल इन्वॉल्वमेंट्स और होंगे तो वो डबल डिजिट्स में चले जाएंगे। अभी डबल डिजिट्स में है और गोल असिस्ट दोनों डबल डिजिट में चले जाएंगे, 2 गोल और 3 असिस्ट के साथ। अभी 8 गोल और 7 असिस्ट है, या 7 गोल और 8 असिस्ट है, तो टोटल 15 जीए है। अगर वो 5 और देते हैं 20 जीए, 10 गोल 10 असिस्ट होगा इन हिज फर्स्ट रेगुलर सीजन। पिछले सीजन भी वो ये रेप्लिकेट कर सकते थे आफ्टर हिज हिस्टोरिक कैंपेन एट द सनडरलैंड ग्राउंड, एट द सनडरलैंड टीम। पर एरिक टेन हाग को एंटनी फेवर करते थे, वो एंटनी को फेवर करते थे एरिक टेन हाग। तो इस पॉलिटिक्स के चक्कर में आमद का डेवलपमेंट फिर हैम्पर हुआ। मैं जैसा बोल रहा हूँ, हमारी टीम कभी डिजर्व नहीं करती थी ऐसे प्लेयर्स, और फिर भी वो हमारे लिए आए हैं। एंड इट्स वो मतलब डिस्गाइज ये मतलब क्या बोलूँ भाई, इसमें अब क्या ही बोलूँ। मतलब अगर आपका एक प्लेयर आप इस क्लब के लिए इतना देना चाहता है विद एवरीथिंग ही इज़ बिन थ्रू, तो काफ़ी स्पेक्टेकुलर है भाई। 3 गोल में ही मेड इट, ऑल द 3 गोल्स ही मेड इट, ही मेड ऑल द 3 गोल्स फ्रॉम स्क्रैच। और वही है कि मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। ही मेड ऑल द 3 गोल्स और हम कुछ मतलब उसके उन 3 गोल्स के अलावा वी आर अगेन क्रैप। जो रूबेन एमोरिम बोल रहे थे कि जो हो सकता है कि ही विल नो मोर अबाउट हिज प्लेयर्स मोर इन दिस गेम दैन द प्रीवियस 2 गेम्स, जो उन्होंने बोला था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सही हुई। वो सही उनको पता, भाई कोच को ऐसा पता ही था कि हगने वाले हैं। जब कॉर्नर पे गोल खा रहे थे उससे पहले भाई जाके अपना सर मुंह छुपा के बैठा हुआ है डगआउट में, उसको पता था कि हम मिलकर गोल खाने वाले हैं। और मतलब ये मैनेजर में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आई थिंक एरिक टेन हाग के अपने जो फ्लॉज थे, बट दिस मैनेजर आई थिंक विथ हिज सब्स्टिट्यूशंस एंड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज़ द वन। आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग और ओवर एग्जैजरेटिंग, बट आई थिंक अभी मुझे कुछ भी हो, अगर मैं मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये है, अगर आप बाकी क्रिएटर्स में देखो, मैं अपनी बोली हुई चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखता हूँ। मैं याद रखता हूँ कि मैंने किसके साइड ली, क्या वादा किया, क्या नहीं किया, ठीक है। तो मैं आज आपसे वादा और अपने आप से वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद कुछ भी होगा, आई विल नेवर टर्न ऑन दिस मैनेजर, क्योंकि इसने बार ही हैज़ दैट करिश्मा भाई, ही हैज़ दैट करिश्मा। उसने मुझे कन्विंस कर लिया है। आपको बहुत बार कन्विंस करने के लिए एक बहुत ये नहीं चाहिए, आपको कन्विंस करने के लिए वो एक स्पार्क चाहिए होता है जो मुझे दिख रहा है उस बंदे में, ठीक है। तो मैं तो अब मैनेजर के तो अगेंस्ट कभी नहीं जाऊँगा, ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है। तो ये बात एक हो गई। और अब मतलब कि आमद के ऊपर बात कर ली, अब बात करते हैं ज़गज़ी के ऊपर। भाई क्या परफॉर्मेंस था हॉयलैंड का, अनदर हॉरेंडस परफॉर्मेंस। मैंने प्रीव्यू में बोला था कि मतलब कि हमको ज़गज़ी को स्टार्ट देना चाहिए, क्योंकि हॉयलैंड ने कुछ ऐसा खम्मा नहीं उखाड़ा है। नॉट डाउन प्लेइंग हॉयलैंड, बट मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी ज़गज़ी की, क्योंकि मतलब मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, उसका तो ये नहीं कि मैं हॉयलैंड को गाली दे रहा हूँ। वो गाली खाना डिजर्व करता है, क्योंकि अब फैन बेस ऐसा है जहाँ खराब परफॉर्मेंस पे वो प्लेयर्स गाली खा रहे हैं। तो अगर ऐसा सारे प्लेयर्स के साथ हो रहा है तो उनके साथ भी होना चाहिए। देयर इज़ नो वन डिफरेंट। अगर आप सबको गाली दे रहे हो तो उसको भी दो। सब थप्पड़ खा रहा है तो उसको भी खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब मैं इसमें कोई अच्छा बनने की मैं कोशिश नहीं करूँगा कि नहीं भाई नहीं बोलो। क्यों भाई, तुमने ज़गज़ी को तो बुक कर दिया, उसका कैरेक्टर देखो, वो आके अपना सब कुछ सुधार लिया ना। फर्स्ट सुधार लिया, लिंक अप प्ले सुधार लिया, जो बोलगोना पे हमने उसका लेवल देखा था वो लेवल धीरे धीरे उस फॉर्म में आ रहा है। हाँ, तो आपको भी मिस्टर हॉलैंड, पिछले सीजन आपने 15 गोल मारे, 16 गोल मारे, यू आर अ प्लेयर एंड वी ट्रस्ट इन यू। बट जहाँ पे खराब परफॉर्मेंस है वहाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी गाली खा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी सुन रहे हैं। तो अब हॉलैंड के ऊपर बात हो गई हमने, और नहीं कुछ बोलेंगे। सबको पता है जिसने गेम देखा है, हॉलैंड सबको पता है, जो पिछले 3 गेम देख रहे हैं। और पिछले 2 गेम में लोग, इसलिए मैं भी इसलिए कर रहा था क्योंकि ठीक है भाई, हम जो सामने वाली ओपोनेंट टीम का लेवल हमसे ऊपर था, और वैन डाइक जैसा, सलीबा, गैब्रियल जैसे अगर आपके पास वैसे मॉन्स्टरस डिफेंडर्स हैं,
मतलब मैं सबको तो मॉन्स्टर नहीं बोलूँगा, पर या मतलब क्योंकि सेलिबा ग्रेबिल काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकली जैसा WWE वो खेलते हैं उनके साथ, तो उस हिसाब से वो सही है। एंड उसके अलावा मतलब जर्जी का खतरनाक परफॉर्मेंस था। और तो वही क्योंकि सलीबा और गैब्रियल का जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से वो जो फिजिकली जो डिमांड जो हॉलिंग करते हैं, जो रेसलिंग करते हैं वो ग्राउंड पे, उस रेसलिंग को वो अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं वो दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स। इसलिए मैं ऐसा मतलब मेरे दिमाग में पहले पिक्चर थी ऐसा होने वाला है। और वैन डाइक तो भाई आई थिंक ही इज़ गुड, ही इज़ वर्ल्ड क्लास आई थिंक, या सो नॉट मोर टू से। और जग्जी का जो है मतलब ही मेक्स अस प्ले गुड फुटबॉल। तो जग्जी का ओवरऑल बहुत चुम्मा परफॉर्मेंस, बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस। अब उन्होंने जो मैं इस गेम में चाहता था, अब मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट गेम में पक्का होगा अगेंस्ट ब्राइटन, अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक मेरे ख्याल से वैन हैका है उनके पास एक सेंटर डिफेंडर, और एक कौन है, अरे वो इंग्लैंड के लिए कौन खेलता है, वो भड़वे का क्या नाम है भाई, नाम ही भूल गया मैं, छोड़ो जो भी है। तो वो दोनों का सेंटर बैक पेयरिंग वही है, टॉल एंड वैन हैका हैज स्पेस एंड दैट अदर गाय आई थिंक, अरे फिर नाम याद है भूल गया, अरे वो बूढ़ा सा है भाई, डंक या तो डंक थोड़ा बूढ़ा सा है, मतलब स्लो है मेरे बोलने का मतलब है, ही हैज़ कॉट द एज हैज़ कॉट हिम। तो पर वैन हैका उतना ही पेसी है, उतना ही इंपैक्टफुल डिफेंडर है। तो उन दोनों डिफेंडर्स के अगेंस्ट आप हॉलैंड को फिर से स्टार्ट दोगे, देन आई थिंक समवन नीड्स टू आस्क एमोरिम, या फिर क्या जग्जी में देख रहे हैं, और जग्जी को भी ये अपॉर्चुनिटी पूरी अपने दोनों हाथों से उठाने पड़ेंगी, क्योंकि एमोरिम ने बहुत सारी जगह हॉलैंड को ड्रॉप करके जग्जी को दिया है मौका, जग्जी को ड्रॉप करके हॉलैंड ने दिया मौका, पर अभी तक कोई भी वो ग्रैब नहीं कर पाया अपॉर्चुनिटी कि भाई ने गोल मार दिया। हॉलैंड ने कुछ हद तक मारा भी है, बस जग्जी ने अभी तक वैसा कुछ किया नहीं है। और जैसा उनका परफॉर्मेंस बिल्ड हो रहा है, आई थिंक अ गोल एंड इंपैक्टफुल गोल परफॉर्मेंस, स्ट्राइकर्स परफॉर्मेंस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, लाइक इज नीडेड, इज पेंडिंग, लेट अस से, फॉर द फैंस एंड फॉर एवरीबडी। एंड हम भी देखना चाहते हैं भाई, क्योंकि दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम इन दिस यूनाइटेड शेड टिल नाउ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया, उनके आने के बाद सारे ग्राफ जितने भी हमारे अटैकिंग ग्राफ होंगे, मैं एक ग्राफ देखूँ पर मैं सारे ग्राफ पे बता सकता हूँ, XG से फलाना टीम का जितना भी रहता है सब बड़े होंगे, सबका हाइक हुआ होगा कंपेयर टू बाकी सारे टाइम। और तो ये है जग्जी का भाई। अब मैं मतलब ये ऐसे बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा प्रेप करके रिकॉर्ड करता हूँ, और अभी कोई प्रेप नहीं है, क्योंकि जस्ट मैं बाहर से आया अभी, और अभी 6:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 बजे आया हूँ। और अभी मतलब भाई मेरा डेंटिस्ट का 2 घंटा वो आने जाने में लगता है, क्योंकि एक डेंटिस्ट है तो उससे वो काफ़ी अच्छा बंदा है, तो उससे ही करवाता हूँ। तो ये मतलब जो भी टाइट वाइट कराना रहता है, तो इसलिए 2 घंटा आया गया, वहाँ 1 घंटा काम हुआ, तो 6 घंटे भाई ऐसे ही चलेंगे। तो इसलिए अब मैं कुछ प्रेप करने का टाइम नहीं मिला, मेरे पास जो भी है मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि हम हॉरेंडस परफॉर्मेंस थी, मैं बोलता भी तो मुझे पता है मैं क्या बोलता, तो इसलिए अच्छा ही मैं प्रेप करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइम है प्रेप करने में, और फिर मैं आगे गाली देता, पर ठीक है अच्छा है, मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद और अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें तो आई थिंक कॉलियर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, प्लेड आई थिंक 40 odd minutes, was very impactful, perfect replacement for मैं उगारते के लिए जो बोल रहा था, I think he's just justifying my statement, and many other who consider him a kind of a squad player or maybe a first team player if he hits that ceiling। बहुत सारे प्लेयर्स हमने देखे हैं जो देखने में लगता है ऐसा नहीं है, बट देयर हार्ड वर्क, देयर डिटर्मिनेशन वैसा करते हैं। और हमने उन्हें साइन भी ब्राइटन टाइप ऑफ अकेडमी से किया, ब्राइटन टाइप ऑफ नेटवर्क से किया, जो खुद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यंग प्लेयर्स का नेटवर्क उनके पास है, वहाँ से साइन किया हमने उनको। तो ये भी एक है, और नेक्स्ट मैच भी ब्राइटन के साथ आई थिंक परसों ही है, इसलिए भी मेरा ये था कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ताकि फिर कल क्या आज 17 कल 18, तो 18 को मैं फिर 19 को जो मैच है उसका डाल सकूँ, ताकि वो मतलब फिर वो नहीं होती कि एक मैं वहाँ पे वो प्रीव्यू भी हो गया, रिव्यू भी हो गया, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। आप लोगों के लिए भी 30 मिनट का वीडियो देखना, आई थिंक यू लॉट ऑल्सो डोंट डिजर्व दैट। तो ये बात हो गई। और भाई एक था यूरो स्टिंकर। अब मैं इसे हंस के बता सकता हूँ कि मैं और ये एक अच्छा चीज़ मुझे फैन बेस में भी दिखा कि भाई कोई भी चढ़ा नहीं, कोई भी यूरो के ऊपर चढ़ा नहीं। एवरीबडी नोज कि रियल मैड्रिड was for that guy, all in for that guy, and it was like him or no one was that kind of statement from Real Madrid, and it was that कि हमने उनको लिया यूरो को, तो उसके बाद उन्होंने साइन भी नहीं किया किसी को रियल मैड्रिड ने, तो इसलिए इस पूरे फैन बेस को पता है मेरे ख्याल से। और ये अच्छा देखने मिला कि कोई भी यूनाइटेड आई थिंक नोबडी जम्प्ड ऑन यूरो और एल्स, मतलब मेरे सोशल मीडिया पे तो अभी तक ऐसा कोई फीड आया नहीं, एंड हम मतलब एक्सेप्ट करने में नो फीड की काफ़ी तेज़ थे। सुलेमान अगेन अ ब्रिलियंट प्लेयर, मतलब प्लेयर देखने में लगता है भाई ओपोनेंट का सारे प्लेयर लगता है कि नंबर 10 पोजीशन में तो छा जाएगा, हमारे नंबर जो लेफ्ट 10 चाहिए। तो वही कि ये करेक्ट स्काउटिंग चाहिए, मतलब एक RB लाइप्जिग का एक प्लेयर है, मैं नाम बोल रहा हूँ, पर हाँ उनके साथ हम बहुत सारे, लेकिन वो भी सुलेमाना काइंड ऑफ प्लेयर है, वेरी रॉ एंड 13-15 odd millions आई थिंक टिल मलासिया काइंड ऑफ साइनिंग, बट मतलब टिल मलासिया अभी रिसेंट में याद आ रहा है जो जिनको हमने 15 मिलियन में साइन किया, और मेरे ख्याल टिल मलासिया को भी हम कुछ प्रॉफिट पे बेच सकते हैं, क्योंकि वो 2 साल रहे भी हैं, और फिर 20 मिलियन एक यूनाइटेड उतना तो बिजनेस कर ही सकते हैं कि 20 मिलियन एक रेगुलर एक काइंड ऑफ काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर 20 मिलियन, तो आई थिंक वी डिजर्व, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी लंबा है, तो ये है लोन विद वो ऑब्लिगेशन टू बाई का। मेरे ख्याल से 15 मिलियन भी अगर हम रिकूप कर लेते हैं देन आई थिंक या इट हैज़ नॉट टर्न आउट फॉर टिल मलासिया, और अभी देख के हमको लग नहीं रहा है दैट ही इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल इन दिस टीम एट विंग बैक पोजीशन एनी टाइम सून। और जहाँ तक 3 सेंटर बैक्स की बात है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोडेड, मेरे ख्याल से माजरोवी भी एक राइट सेंटर बैक ही हैं, वो भी विंग बैक के पे सूट नहीं कर पा रहे हैं।
अनलेस कि उन्हें काफ़ी अच्छी कोचिंग मिल जाए, जो मेरे ख्याल से कोचिंग मिसिंग है। आप किसी भी प्लेयर को अगर आपको अटैक करवाना है तो आप उसको कोचिंग करना ही पड़ेगा। और आज फिर मुझे देखने मिला कि विंग बैक्स, क्योंकि वो तो मैं बोला था, मैंने इसलिए चॉप चेंज नहीं बोला, इसलिए मैंने बोला टिल मलाशा को डालो, दोनों टिल मलाशा माजराई को भयंकर कोच करो कि भाई तुम्हें अटैक करना है। और वो हमने नहीं किया, इसीलिए आपको हम बहुत खराब खेले फर्स्ट हाफ, क्योंकि काफ़ी चॉप चेंज हो गया। माजराई राइट विंग बैक पे जो इंपैक्टफुल था, अब उन्हें लेफ्ट विंग बैक पे डाला गया, तो आउट ऑफ पोजीशन अगेन। अहमद भी 10 से राइट विंग बैक पे आए, अगेन आउट ऑफ पोजीशन, अगेन ही वाज ऑलवेज काइंड ऑफ, वो खेल भी ऐसा रहता है जैसे नंबर 10 पे। वो तो लेट इन द गेम सारे प्लेयर्स आगे चढ़े, अहमद को भी आगे चढ़ाया, तब वो अपना मतलब टोटल जो विंग बैक का जो होता है, जो विड्थ होल्ड करना और एंटनी इनसाइड फॉरवर्ड थे, तो वो स्पेस ऑक्यूपाइड थे, तो वहाँ कुछ डिफेंडर्स वहाँ अट्रैक्टेड थे, और तो इसलिए वो अहमद अपना कर पाया। मैं अहमद और ज़गज़ी की बात हो गई, फिर यूरो के ऊपर वही कि काफ़ी पेसी विंगर था सुलेमाना, तो वही अब ज़गज़ी की बात हो गई, और फिर हमने यूरो के ऊपर भी अभी बात कर ही लिया कि थोड़ा बहुत मतलब भैया कि उनका बहुत काफ़ी खराब गेम था, पर कोई सारे फैन बेस नहीं चढ़े उनके ऊपर, विच इज़ वेरी गुड कि हम ऐसे यंग प्लेयर को सपोर्ट करें। हमें भी धीरे समझ में आ रहा है कि वो ऐसे यंग प्लेयर जिन्हें रियल मैड्रिड साइन करना चाहते थे, देन ही इज़ नो लाइक जोक, ठीक है, उन्हें टाइम देना पड़ेगा, एंड स्टिल 18, सो मतलब कोबी से भी छोटे हैं, एंड मतलब वी हैव टू गिव हिम टाइम। अभी फर्स्ट टीम में इन्वॉल्व हिल लर्न कि कभी उन्हें अपने सामने में जो प्लेयर्स हैं उनको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मतलब कि अपने आपको अपना प्रेजेंस उधर फील करवाना पड़ेगा, थोड़ा धक्का दो, थोड़ा टैकल मारो, थोड़ा फाउल करो, मतलब टैकल फाउल ऐसे नहीं भेजो कि फाउल करके येलो कार्ड या फिर रेड कार्ड ले लो, पर वो कभी फील करना पड़ेगा आपको कि सामने वाले को लगे हाँ भाई इसके पास इससे ज़्यादा पंगा नहीं लेना, इससे ज़्यादा सटना नहीं है। और ये आपको ज़्यादा मैचेस खेल के आएंगे, आज जैसे उनका खराब गेम गया, तो अब मैथेज डिलीट और हैरी मैगवायर जैसे सीनियर सेंटर बैक्स लिसांड्रो मार्टिनेज, इन सबका जॉनी इवेंस, इन सारे प्लेयर्स का काम है कि वो बता पाएँ कि हाँ भाई ऐसे करना है, ये वाला गेम ठीक है, भूल जाओ। और एवरी मेरे ख्याल फैन बेस सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि कोई भी चढ़ा नहीं, सब लोग ये बोल रहे हैं हिल लर्न, सब लोग इसे हंसी मजाक के टाइम में लिए जहाँ भाई कभी हमारे प्लेयर्स भी कुक हो सकते हैं, ये एक अच्छा चीज़ लगा। और ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेंटर बैक और कौन था, और मैथेज डिलीट अगेन मॉन्स्टर्स डिफेंसिव ब्रिलियंस भाई, मॉन्स्टर्स परफॉर्मेंस बाय हिम, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। आंद्रे ओनाना अगर अहमद ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया होता और 3 में से सारे गोल एक बंदे मारे होते, ऐसा कुछ रहता, तो आई थिंक आई वुड हैव गिवन माय मैन ऑफ द मैच टू आंद्रे ओनाना, केप्ट अस इन द गेम। माय गॉड दैट डबल सेव वाज भाई, मतलब कि निकल गया था मेरा मार्क्स, मैं निकल गया था, मैं एकदम इतनी गंदी गालियाँ दिमाग में, वो अगर गोल जाता तो वो इतने डिफेंस को गालियाँ देती, पर आंद्रे ओनाना ने उन सारे डिफेंस, उन सारे सबको, पूरी टीम का लाज बचाया उसने, और अहमद ने गोल मार के, और उसके बाद एक क्लिप भी था कि ज़गज़ी लास्ट में ऐसे कर रहा है कि भाई थैंक यू भाई, यू आर द गुड भाई, हमें बेइज्जती से बचा ली तूने, हमें बू होने से बचा लिया, वरना भाई उनका तो खतरनाक था। और पर ब्राइटन के अगेंस्ट वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कोबी मेनू और उगारते को हुक कर दिया गया था हाफ टाइम, मतलब हाफ टाइम बोलूँगा 50वें मिनट पे आप हुक करो उनको और हॉलैंड को, ये सबको। तो मैं मतलब कि उससे साफ है कि ये प्लेयर्स चेंज करने में कुछ नहीं है, कोबी को भी चेंज कर दिया उन्होंने, उगारते जो कि उनका खुद का बहुत पुराना प्लेयर रह चुका है और काफ़ी अच्छा भी खेला है, पर वही कि वो साफ पता चल रहा था दे हैव बीन टायर्ड आर्सेनल, और अगेंस्ट 10 मैन अगेंस्ट आर्सेनल और लिवरपूल ओके एनफील्ड पे जाके उतना बैक टू बैक उतना आप थोड़ा तो टायर्ड हो गए। और फिर रूबेन अमोरिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि दे वर क्लियरली टायर्ड, देयर वाज नो अदर, लाइक उनकी बहुत गलती भी नहीं थी, वो उगारते का ओन गोल था, बट मेरे ख्याल से उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई ब्लंडर या फिर बोझो मोमेंट था, वो खाली पीठ था, वो गलती से वो अपने हटाना चाह रहे थे, और मतलब वो अपने हाथ से हटाना चाहते थे कि पेनल्टी नहीं हो, और उतने में मुड़े और तो कंधे पे बॉल लगे, गोल चला गया, जैसे अब उसमें कुछ बोल नहीं सकते। और फिर रूबेन अमोरिम ने भी आके अच्छे से वो जो अर्ली हुक करते प्लेयर को बहुत सारे ऐसा आके कि एकदम जो कुत्तों को प्लेयर्स को दे देते हैं बहुत सारे कोचेस कि ना भाई उसकी ही गलती थी, लो मीडिया वाले खा जाओ इसको, उस टाइप के कोच नहीं है रूबेन अमोरिम, कि मतलब कि उनको पता है कि किस प्लेयर से कैसे डील करना, अगर किसी प्लेयर को कुत्ते को खिलाना होगा देन आई एम श्योर कि वो वैसा करेंगे। अब बात करते हैं और किसका था भाई, और बात करते हैं ब्रूनो का। आई थिंक ही हैड, मतलब बहुत ऐसा होता है कि जब हम खराब परफॉर्म करते हैं तो ब्रूनो का काफ़ी खराब गेम जा रहा था, जबकि इस बार ऐसा केस नहीं था, ब्रूनो का मतलब बहुत अच्छा गेम भी नहीं जा रहा था, अच्छा गेम जब उनका जाता है तब हम बहुत गोल मारते हैं, पर उनका काफ़ी ठीक सा गेम जा रहा था, ही क्रिएटेड अ चांस ही क्रिएटेड मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस। और मतलब कि वो कोबी के लिए याद है जो उन्होंने जैसे लिसांड्रो मार्टिनेज को अगेंस्ट आर्सेनल कट किया था, सॉरी अगेंस्ट लिवरपूल कट करके पूरा लाइन करके लास्ट मैन जो लास्ट लाइन होता है उसको कट करके जो बॉल डाला था, उसी टाइप का कोबी के लिए भी डाला था। तो एंड ही लाइक शिफ्टेड, मतलब कि उन्होंने कट बैक किया था और फिर वो पहुंचा नहीं गार्नाचो तक, और गार्नाचो के लिए बॉल आया भी था, वो भी हॉलैंड ने भी क्रॉस कट बैक किया था, और उसको भी हॉलैंड को भी ब्रूनो ने ही निकाल के दिया था, मतलब ओवर द टॉप। तो वही कि ब्रूनो काफ़ी अच्छा गेम था, हम उन्हें कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बात आते हैं गार्नाचो पे, देन आई थिंक भाई थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा सा अटैचमेंट था, पर आप उसके बाद ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हो तब अब भाई यही है कि टेक 55 मिलियन 45 मिलियन जो भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 40 मिलियन 45 से अगर नीचे तो नहीं डील करेंगे, मेरे ख्याल से उनका पहला ऑफर ही अराउंड 45 है, तो मेरे ख्याल से 50 तक लेके आओ, थोड़े एक्स्ट्रा थोड़ा सैलून क्लॉज डालो जो बाद में 60 मिलियन हो जाए। आई थिंक 60 मिलियन फॉर अ प्लेयर हु इज़ नॉट एबल टू अडेप्ट इनटू द सिस्टम, एंड
मतलब कि नाउ इट्स ऑल अबाउट PSR रूल्स भाई, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, इट्स नॉट अबाउट कि हमें उसको रखना, हम उसे रख के करेंगे क्या, वो काम नहीं आ रहा, हम उस पैसे जो 60, अगर अगर ऐसा समझ लो भाई, तुमको 60 मिलियन में खतरनाक विंग बैक मिल रहा है जो इस टीम को अटैकिंग वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि डिफेंसिवली अब हमारे पास वो सॉलिडिटी है विथ ऑल सेंटर बैक्स, ऑल द विंग बैक्स और एंड द कीपर ऑल्सो। अब हमें बस अटैकिंग में जो करना है, अटैकिंग में भी कुछ नहीं करना है, स्ट्राइकर में तो बोलूँगा स्ट्राइकर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो दो बंदों में कंपटीशन रहेगी, हम गोल मारेंगे, बीच में आमाद आके गोल मारेगा, सब आके गोल मारेंगे, रैशफोर्ड जाएगा, तो उसके जो फंड्स आ रहे हैं वहाँ से एक स्ट्राइकर साइन करना करो, और उसके अलावा या फिर कैसेमिरो जाते हैं तो वहाँ से साइन करो। पर अगर गार्नाचो को बेच रहे हो, अगर आप गार्नाचो को हटा के 60 मिलियन आप रखो, तो आप इजीली वो 60 मिलियन लोगे। आपके पास एक अकेडमी प्रोडक्ट है जिसने इतना इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रहा है, उसके आने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। और ये सिस्टम में, आप इस सिस्टम में देखो, उन्हें 2 स्टार्ट भी मिला लगातार। रूबेन अमोरिम बहुत बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ ऐसा हिंट कर रहे हैं कि ही इज़ लर्निंग, ही इज स्टार्टिंग टू नो अबाउट हिज मोर अबाउट हिज पोजिशन, ही इज फाइंडिंग स्पेस, ऐसा कुछ वर्ड्स बोल रहे थे, जिससे लग रहा था हाँ भाई ये ऐसा मतलब थोड़ा 2 सिग्नल्स भेज रहे थे कि भाई भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते हो, मतलब क्या है क्या नहीं। 2 फिर स्टार्ट भी कर दिया उतना बेंच करने के बाद, अगेंस्ट आर्सेनल स्टार्ट किया आगे हेड ऑफ आमाद, फिर उसके बाद इन FA का, फिर उसके बाद यहाँ भी स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट हैम्पटन, और आमाद को विंग बैक पे डाल दिया। मतलब ठीक है, तो ऐसा लग रहा था, पर अब मेरे ख्याल से वी शुड टेक द मनी एंड लाइक लेट गो ऑफ हिम। एंटोनियो कॉन्टे कोच, ही विल मेक हिम डू वंडर्स एंड ऑल द बेस्ट टू गार्नाचो। अगर वो एट लास्ट जाते हैं, मेरे ख्याल से चले ही जाएंगे, अभी बहुत टाइम है जनवरी ट्रांसफर विंडो में। देयर इज अ डील टू बी डन, देयर इज अ डील दैट कैन बी डन। तो ये बात हो गई। और इसके अलावा और क्या करो, और एक है कि ओले गनर सोशल बेसिकतास के मैनेजर बन चुके हैं अगेन जोसे मूरिन्हो वर्सेस ओले गनर सोशल, हमें देखने मिलेगा। लेट्स सी बेसिकतास का स्क्वाड कैसा है, बट आई थिंक ओले गनर सोशल इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो अपने स्क्वाड को अच्छे से यूटिलाइज करके कैसे खेलना है वो खिलाना जानते हैं। सो आई थिंक आई हैव नो वरी अबाउट हिम, ही विल डू वंडर्स एंड गुड लक बॉस। ही वाज द ओनली वन हु प्लेड हु लाइक मेड अस प्ले गुड फुटबॉल, हमें अच्छा फुटबॉल वो खेला है। एंड या सो ऑल द बेस्ट टू हिम एंड नो हार्ड फीलिंग अगेंस्ट हिम। पहले थोड़ा था, पर जैसे मतलब टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, जैसे टाइम बीता वैसे हम मतलब जैसे टाइम बीता वैसे हम भी समझ गए कि हाँ भाई उस बेचारे की भी गलती नहीं थी। अगर फिर रोनाल्डो के साथ साइनिंग हुआ एंड दैट द होल प्रोजेक्ट टर्न द अदर वे राउंड, तो इसलिए नो फॉल्ट टू हिम, ही मेड अस कम्पिटिटिव, ही गेव मैनी प्लेयर्स। डोंट नॉट फॉरगेट कि आमाद, ब्रूनो ऐसे प्लेयर्स उन्हीं के अंडर से साइन हुए, और भी काफ़ी ज़्यादा साइन हुए, एंड ही हैड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अस, लाइक कि 2 पेसी विंगर, एक स्मार्ट स्ट्राइकर, और प्लेयर्स हु कैन डिफेंड। हैरी मैगवायर के टाइप ऑफ साइनिंग दे ऑल हैपेंड। हैरी मैगवायर सजेस्टेड बाय जोसे मूरिन्हो बट हैपेंड अंडर ओले गनर सोशल। ही वो अवे रिकॉर्ड्स, तो सब दिमाग में रख के ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड आई एम हैप्पी, एक तरीके से हैप्पी हूँ कि वो यूनाइटेड के बाद एक अच्छा उन्हें बेसिक क्लास में अपॉर्चुनिटी मिली अगेंस्ट जोसे मूरिन्हो। ऐसा भी नहीं कोई लल्लू पप्पू जो वो है, कोई लल्लू चप्पू कोच है। तो या ऑल द बेस्ट टू हिम। और भाई वीडियो ख़त्म करते हैं, यही बात है। प्रीव्यू आएगा कल यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन, एंड यही है। अब ज़्यादा दिमाग में याद नहीं है, सबके बारे में बात कर ली मेरे ख्याल से, सारे सब्स्टिट्यूट, सारे रेगुलर प्लेयर्स के बारे में बात कर ली, और कोई ट्रांसफर लिंक भी अभी आया नहीं है। तो या दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर वेट लॉस, फॉर वेट लॉस, फॉर यूट्यूब एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर स्टडिंग, फॉर लाइफ। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, तो सारी चीज़ें होंगी, और मैं वो कर रहा हूँ भाई। कुछ लोग बहुत लेट सीखते हैं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो हाँ, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। लाइक ठोको, शेयर ठोको, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं कल। एंड या भाई थोड़ा व्यूज़ बढ़ाओ, और सब सब्सक्राइबर्स एक दिन एक कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे बढ़ रहे हैं, और शेयर करो, और बढ़ाओ, और मैसेज करो भाई। मैसेज मतलब DM, तो अगर ट्विटर पर DM कर सकते हो तो करो, वरना कमेंट करो क्या तुम चाहते हो। मैं अभी कोलैबोरेशन नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ नेट बहुत चुदा हुआ है यार। मैं बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ बहुत सारे मैं डाल सकता हूँ DM पे कि भैया ऐसा करना है, हम कोलैब करेंगे, ऐसा करेंगे, और वही मैं अपना एफर्ट नहीं दे पाऊंगा, और मेरे वजह से वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, उनका टाइम खराब हो तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए अगर आपको कुछ है, कुछ आइडियाज़ जो मैं अकेले कर सकूँ, या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ जो थोड़े कोलैबोरेटिव वे में हो, या फिर मतलब कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा, तो करते हैं। एंड शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। गुड डे, गुड नाइट, सायोनारा, अप द रेड्स, बाय बाय।